गजाननं भूतिगणादिसेवतं कपित्थजम्बुफलचार्यभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि रे विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठम् वातात्मजो वानरयोऽथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बंसी विभूषित करार नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणं फलादरुष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं कमपि त्वहं न जाने। शविद्वारन को छोड़ के और आयो तेरे द्वार वृषभान की लाडली लेकी मोरी और निहार। श्री राधा कृष्णाभ्यो नमः। आइए हम लोग सभी भगवान के श्री हरि चरणों में चलेंगे। आज द्वितीय दिवस की कथा है, तो द्वितीय दिवस की कथा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। देखो, एक भक्त भगवान से कहता है कि हे प्रभु, हम नहीं जानते हैं कि आपकी शरण में आऊं तो कैसे आऊं, और आपका मैं भक्त बनूं तो कैसे बनूं। इसलिए आओ, शायद ये वही भाव भी बता रहा है। कल कथा को केवल और केवल हम लोगों ने स्पर्श ही किया था, क्योंकि कल समय कम था। इसलिए तो कल कथा में यह बताया गया कि देखो, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ये कह रही है कि दुनिया में कहीं भी चले जाओ, लेकिन किसी को कहीं भी किसी भी बात का सुख नहीं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सुई जानियो, जाको राम नाम धन
धनी वही है जिसके पास भगवान नाम का धन हो, राम नाम का धन हो। देखो एक बात बताएं, आप कितनी भी सांसारिक संपत्ति कमाओ, धन कमाओ, और एक बात और मुझे लगती है कि जहाँ कहीं भी कथा सुनने के लिए मिलती है हम सबको, तो बस यही कहते हैं कि संसार के संपत्ति को मत कमाओ, उसके चक्कर में मत पड़ो। अरे भैया, जब तक धन नहीं कमाएंगे तो परिवार का आगे पालन पोषण कैसे होगा? हम लोगों को दोनों की जरूरत है, लेकिन कैसा धन कमाओ? ग्रस्त में है आप, ग्रस्त में रह कर के भी धन कमाओ, परिवार का पालन करो, सेवा करो, लेकिन राम नाम के धन को मत भूलो। हमारे घर में रखा हुआ धन तो कभी हम लोग फिर भी चिंता करते हैं कि घर में संपत्ति रखी है, धन रखा है, और उस कमरे का हम लोग विशेष तौर से ध्यान रखते हैं जिसमें तिजोरी होती है, और ताला लगा देते हैं, लगा दिया ताला, बैठ गया रखवाला, लेकिन फिर भी चिंता होती है कि कोई चोर डाकू ना आ जाए घर में, कोई डाका ना डाल दे, फिर भी चिंता सताती है। लेकिन राम नाम का धन एक ऐसा धन है जिसे कोई लूट कर ले नहीं जा सकता, कोई चोर, कोई लुटेर यहाँ आ नहीं सकता, और अगर आ भी गया कोई भी गलती से चोरी करने के लिए, तो राम नाम धन की जितनी भी चोरी करेगा तो भैया उतना ही वो खजाना बढ़ता जाएगा। इसलिए राम नाम के धन की खजाने को बढ़ाओ। महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रधान देव हैं गोविंद, इसलिए प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण की वंदना की गई है। महाराज बड़ी सुंदर कथा है। देखो श्रीमद् भागवत महात्म्य ये बताता है कि भागवत की कथा को सुनकर के महाराज ज्ञान वैराग्य को जो बुढ़ापा आया, कथा सुनने के पश्चात भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ बैठ कर के कथा सुनती है, तो महाराज उनके मन का संकट दूर हो जाता है और ज्ञान वैराग्य को भी बुढ़ापे से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे ही एक और कथा है बड़ी सुंदर, आप सभी सुनते हैं। जो भगवान के परम भक्त थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव जी के घर में अनंत संपत्ति है, सब कुछ है, परंतु उनके घर में संतान नहीं। तो महाराज थोड़ी सी चिंता हुई, जंगल में गए, जंगल में जाकर के बैठ गए और यही चिंतन में लगे हुए हैं कि जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा हम लौट करके नहीं जाएंगे। कोई संत आए, उन्होंने पूछा हाल चाल और पता चला तो एक फल दिया और कहा कि जाओ तुम अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे यहाँ दिव्य संतान होगी। आत्मदेव जी ने आकर के पत्नी जिनका नाम है धुंधली देवी, धुंधली देवी को फल दिया, सारे नियम बता दिए, लेकिन धुंधली देवी कहती वाह 9 महीने लालन पालन करना नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। तो महाराज वो फल नहीं खाया, तो कहाँ किया? बोले वो फल अपनी सहेली को बुलाया और उसको बुला करके कहा कि इस बाबा की हम लोग परीक्षा तो लें, ये सही बताते हैं या झूठ। तो महाराज दोनों ने बाबा की परीक्षा, संत की परीक्षा लेने के लिए वो फल उस गाय को खिला दिया जो उनके घर में 5-6 वर्ष से थी, लेकिन उसके यहाँ कोई भी बच्चा नहीं था, वो भी बांझ हो गई थी। आत्मदेव जी के यहाँ पुत्र नहीं तो तुलसी सूख गई, तुलसी सूख गई, गौ बांझ हो गई। पत्नी ने कहा अपनी सहेली से कि सुनो एक काम करो, हमारे पतिदेव को कोई बात पता नहीं चलनी चाहिए। क्या? बोले इस बार तुम्हारे यहाँ जो पुत्र होगा, जो संतान होगी वो मुझे दे देना।
बोली फिर? बोली मैं बदले में तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी। अब तो महाराज ये बात और सत्य है कि जिसके घर में खाने वालों की लाइन होती है तो वहां अन्न का दाना नसीब नहीं होता, और जहां सब कुछ होता है तो भैया वहां खाने वाला नहीं रहता। सहेली बहुत गरीब थी, समय आने पर ऐसा ही हुआ। सहेली का पुत्र ले लिया धुंधली देवी ने। धुंधली देवी का नाम देखो, यथा नाम तथा गुण। धुंधली देवी ने सहेली का पुत्र लिया। आसपास रिश्तेदारों में, पड़ोस में सबको पता चल गया कि धुंधली देवी के यहाँ पुत्र हुआ है। अच्छा, वो फल खाने से पुत्र होता है कि नहीं? सो वो गाय को जो फल खिलाया था सो 3 महीने बाद सुंदर बालक को गाय ने भी जन्म दिया, जिसका नाम है गोकर्ण महाराज। आत्मदेव जी ने सोचा कि मेरा नाम है आत्मदेव, तो मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। लेकिन धुंधली देवी कह रही, वाह, 9 महीने लालन पालन मैंने किया, गर्भ धारण मैंने किया, और नाम तुम अपने नाम से मिलता जुलता रखोगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आत्मदेव ने कहा, तो फिर तुम क्या चाहती हो देवी? तुम तो खुश रहो। बोली मेरा नाम है धुंधली देवी, तो मेरे पुत्र का नाम होगा क्या? बोले धुंधकारी, धुंधकारी महाखला। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। इकलौता पुत्र जिस घर में हो भैया, इकलौती संतान जिस घर में हो, तो उस घर के माता पिता का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। मतलब मेरे कहने का ये है कि उस घर के माता पिता को बड़ा ही सावधानी का परिचय देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इकलौता पुत्र हो, इकलौती संतान हो, तो उसके बिगड़ने के भैया कई साधन मिल जाते हैं। वो सोचता है कि मैं ही तो अकेला हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं करो, लेकिन यहाँ पर सुंदर शिक्षा दो अपने पुत्र को, सुंदर संस्कार दो, अच्छे विचार दो। धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा होता है, और जैसे ही बड़ा होता है महाराज, बच्चों के साथ में गोली कंचों से खेलने लगा। थोड़ा और बड़ा हुआ तो ताश पत्ता खेलने लगा। अब महाराज थोड़ा और समय हुआ तो मदिरा पान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा। तो आत्मदेव जी ने कहा कि बेटा, तुमने तो मेरे सुंदर मंदिर जैसे घर को नरक का अंडा बना दिया है। अरे जगह जगह शराब की बोतल पड़ी है, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं, ये ठीक नहीं है। धुंधकारी डांट करके कहने लगा, चुपचाप रहिए, बुद्धि सठिया गई है क्या आपकी? मैं जैसा भी करता हूँ, जो भी करता हूँ, बिल्कुल ठीक करता हूँ। अब तो महाराज ये बात सुनी, आत्मदेव ने कहा कि हे भगवान, इस पुत्र से तो मैं बिन पुत्र का ही ठीक था। सहन ना हुआ तो महाराज घर छोड़ करके जंगल में फिर पुनः चले गए। और आत्मा से केवल एक ही बात निकली,